क्या आप एआई जनरेटेड गूगल एड्स रन करना चाहते हो? गाइस ये बहुत ही आसानी से हो सकता है। आपको पता है ये फीचर्स गूगल एड्स का आपके कैंपेन को और ज़्यादा ही पावरफुल और इफ़ेक्टिव बना देता है। जहाँ आप जो एड चलाओगे वहाँ पे आपके इमेजेस और वीडियोस के इंटरेस्ट पे आपके ऑडियंस एंगेज होंगे और कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कौन-सी गूगल एड्स की कैंपेन है जिसे हम सेट करके वो एड्स रन कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखना क्योंकि एक कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाली है, जहाँ पे आप एआई जनरेटेड कैंपेन रन कर सकते हो गूगल पे, ठीक है? तो चलिए इसके लिए आपको यहाँ पर अपने गूगल एड्स पे आ जाना होगा। अगर गाइज़ आपने गूगल एड्स का कैंपेन पहली बार रन कर रहे हो और लाइक कोई इन्फॉर्मेशन में मेरे कॉन्सेप्ट्स नहीं है और आपने अपना अकाउंट सेटअप नहीं किया है, तो ये सब बेसिक जो है कॉन्सेप्ट्स या फंडामेंटल अगर क्लियर नहीं है, इसके ऊपर मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है और ये जो है आगे की मैं वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गो एड्स पे मिल सके। तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको ऐप में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ये प्लस आइकन पे क्लिक किया और कैंपेन पे क्लिक किया। जैसे कैंपेन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे व्हाट्स अ बिज़नेस नेम। अब यहाँ पे देखो, जब भी फर्स्ट टाइम आप आते हो तो यहाँ पे सेटअप आता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ स्मार्ट कैंपेन रन करने के लिए आता है। ठीक है? या सर्च ऐड मैं बोलूँ तो। तो ज़्यादातर यहाँ से जो स्टार्टिंग में ऑप्शंस आती हैं, ये आती है स्मार्ट कैंपेन रन करने के लिए। स्मार्ट कैंपेन जहाँ पे आप अपना गूगल बिज़नेस प्रोफाइल वाली जो प्रोफाइल होती है उस पे अपना ऐड रन करते हो, प्रमोट करते हो अपने गूगल बिज़नेस प्रोफाइल को। लेकिन हमें इससे कुछ भी नहीं करना, आप इसे स्किप कर दीजिएगा और यहाँ पे देखो और बहुत सारा ऑप्शंस मिलेंगे, सेल्स, लीड्स, ये सब जनरेटेड है। गूगल एड्स आपको यहाँ पर गाइडेंस देगा या फिर मैं बोलूँ तो वो आपको ऑटोमेटिक कुछ क्रिएटेड चीज़ें, गाइडेड चीज़ें आपको यहाँ पर बने हुए दे देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, मैं सब कुछ स्क्रैच से करना चाहता हूँ, मुझे नॉलेज है कैसे कैंपेन रन किया जाता है। तो यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस हम क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखता है डिमांड जेन, जिसका मतलब ये है डिमांड जेन यानी कि ये एक एआई फीचर है गूगल एड्स का, जहाँ पे आपकी इमेज और वीडियो के आधार पे ऑडियंस में इंटरेस्ट ये किया जाता है, फिर वो इंटरेस्ट को अकॉर्डिंगली वो लाइक इमेजेस और वीडियोस देख करके कन्वर्जन कर पाते हैं। तो हमारा एक तरह से मोटिव होता है इस कैंपेन को रन करने का कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वहाँ पे ऑडियंस को एंगेज कर सकूँ, यानी कि उनका इंटरेस्ट कर सकूँ, अवेयर कर सकूँ अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, और वो जब अवेयर हो जाएँ और डिफरेंट डिफरेंट हम जो कैंपेन्स एक ही रन तो नहीं करते हैं ना, तो दूसरा हमारा कैंपेन रन होगा जहाँ पे हमारा कन्वर्जन होगा। तो पहला तो अवेयर हमने कर दिया डिमांड जेन से एंड उसके बाद हमारा दूसरा आ रहा है जो उस कैंपेन से या फिर उस प्लेटफ़ॉर्म से या फिर जस्ट रिलेटेबल टू योर वेबसाइट और वीडियोज़, अगर आपने ऐसा डाला है, उससे अगर वो एंगेज हुए हैं, तो ज़रूर हमारे दूसरे कैंपेन में एंगेज होंगे। तो वो हमारा कन्वर्जन वाला होगा। तो फर्स्ट डिमांड जेन क्रिएट करने का हमारा मोटिव ये रहेगा कि हमें अपने ऑडियंस को अवेयर करना है, लाइक उनका इंटरेस्ट जगाना है, राइट? एंड दूसरा प्रोसेस हमारा होता है, दूसरा स्टेप वो होता है कन्वर्जन का। तो इसी कारण से इसे रन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर ज़्यादा कुछ एड कॉपी वगैरह नहीं देना चाहते हो या डिटेल्स नहीं देना चाहते हो, सिर्फ़ अपनी इमेज और वीडियोज़ के ऊपर लोगों को एंगेज करना चाहते हो, देन दिस कैंपेन इज़ वेरी सूटेबल, ठीक है? तो यहाँ पे आपको डिमांड जेन सेलेक्ट कर देना है एंड उसके बाद नीचे ऑप्शन आपको दिखेगा यूज़ दिस कन्वर्जन गोल फॉर कैंपेन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे फ़ोन कॉल लीड्स है, तो इसे आप रिमूव भी ऐसे तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ही है, रिमूव नहीं कर सकते। तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन कॉल लीड्स रहेगा ही, जो आपकी वेबसाइट के साथ होगा। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस आ जाएगा। तो पहला प्रोसेस है कैंपेन का नाम। तो कैंपेन का नाम हम लिखते हैं, देखो कैंपेन का नाम कैसे डिसाइड भी होता है। डेट रहता है, आज की डेट यहाँ पर 25 मार्च है। डिमांड जेन लिखा हुआ है तो मैं अपनी वेबसाइट का नाम रखूँगी और ये डिमांड जेन की कैंपेन है और जिसमें हमें इंटरेस्ट और लोगों को अवेयर कराना है। तो यहाँ पर 25th, ठीक है, हमने डेट भी डाल दिया। अब यहाँ पे देखो कैंपेन गोल क्या है आपका? कन्वर्जन, क्लिक्स या यूट्यूब एंगेजमेंट, आपका गोल क्या है?
तो देखो हमारा कन्वर्जन ही होगा क्योंकि हम तो कन्वर्जन चाहते हैं। यूट्यूब पे कोई हमें एंगेजमेंट नहीं चाहिए, ना सब्सक्रिप्शन। देखो जिसको सब्सक्राइबर बढ़ाना होता है, व्यूज़ बढ़ाना होता है, देन आप यूट्यूब एंगेजमेंट पे जाओगे। पहला तो अपना कैंपेन का गोल समझ जाओ। देखो क्लिक्स आता है, क्लिक्स यानी कि आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहते हो, लोग क्लिक करें और कंटेंट विज़िट करें, तो हम ये भी नहीं चाहते, हम कन्वर्जन चाहते हैं। तो हमें कन्वर्जन यहाँ पे सिलेक्टेड मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट और इसे ही रहने देना है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ फ़ोन कॉल्स का जो गोल हमारा रहेगा व्यू थ्रू कन्वर्जन ऑप्टिमाइज़ेशन, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप एज़ इट इज़ छोड़ दीजिए। बजट एंड डेट, तो आपका डेली बजट कितना होगा? डेली बजट हम 500 लिख देते हैं, ठीक है? 500 मैंने डेली बजट डाल दिया, ठीक है? वैसे ये रिकमेंड करता है कि बहुत ये लिमिटेड बजट है, लेकिन हाँ, 500 से चलेंगे। एंड उसके बाद देखो बिड एक ऑप्शन आता है, बिड तभी काम करता है जब आपने इसके पहले कैंपेन रन की है और आपको 1-2 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और आपको पता है कि इतने प्राइस से मेरी जो है कन्वर्जन आ जाती है। तो उस अकॉर्डिंगली आप एक कन्वर्जन के लिए एक जो कन्वर्ट हो चुकी है कस्टमर उसके लिए आप एक प्राइस फिक्स कर सकते हो। तो ये तब होता है जब आप पूरी तरह से एक्सपीरियंस हो जाओ, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। कस्टम कलर्स, यहाँ पे मेन कलर्स, यहाँ पे कलर्स मतलब डाल सकते हो ब्रांड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। देखिए अब लिखा हुआ है कंट्रोल हाउ योर ब्रांड अपीयर्स इन एड्स फॉर दिस कैंपेन। तो यहाँ पे एग्जांपल अभी व्हाइट कलर दिया हुआ है और फॉन्ट्स भी है, तो आप यहाँ पे फॉन्ट्स एंड कलर ये फीचर्स पहले नहीं था, अब ये फीचर्स आ चुका है। तो यहाँ पे कलर एंड फॉन्ट्स अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हो, लाइक ब्रांड विजिबिलिटी के लिए ये ऑप्शन है, ठीक है? अगर मुझे डालना हो तो मैं कौन सा कलर डालूंगी, तो यहाँ पे कलर्स पे हम क्लिक करेंगे। जैसे मुझे सपोज़ करो मैं ज़्यादातर ब्लूइश कलर ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ठीक है? तो मेन कलर हमारा ये हो सकता है, एक्सेंट कलर मैं ब्लैक यूज़ करती हूँ, फ़ॉन्ट्स में ज़्यादातर मॉन्स्टर यूज़ करती हूँ, मॉन्स्टर या पॉपिंस। ठीक है, इस तरह से आप सेलेक्ट कर लोगे एंड उसके बाद ये क्या पर्टिकल एड्स बिल्कुल नहीं, ये पर्टिकल एड्स नहीं है तो नो कर दीजिए। एंड उसके बाद लोकल एंड लैंग्वेज, देखो अब ये आपकी जो होगी डेमोग्राफिक आ गई, जहाँ पे आपको लैंग्वेज लैंग्वेज तो हमें अ जैसे प्रेज़ेंस अकॉर्डिंग जिस पीपल लाइक जिस ऑडियंस के पास ये अप्रोच होगा लाइक पहुँचेगा वही वाली ऑटोमेटिक वो फेच कर लेगा। लैंग्वेज हमारा इंग्लिश ही रहेगा, हिंदी। डिवाइसेज़ तो इसमें भी हम स्पेसिफिक नहीं करेंगे। ये भी ऑल डे चलेगा, इसमें कोई स्पे आपको अगर स्पेसिफिक करना है देन आप टाइमिंग यहाँ पर सेट कर सकते हो। ठीक है? तो हम टाइमिंग नहीं दे रहे हैं। थर्ड पार्टी मेज़रमेंट, यहाँ पे कुछ मेज़रमेंट थर्ड पार्टी मेज़रमेंट तो हम कुछ नहीं करना है इसमें। फिर आती है आपका ट्रैकिंग टेम्पलेट, आपको कोई अगर टेम्पलेट ऑप्शनल है ये, मैंडेटरी नहीं है। अगर टेम्पलेट्स कुछ देनी है ट्रैकिंग के लिए तो आप दे सकते हो। आईपी एक्सक्लूशन इसमें भी आपको कुछ ऐसा नहीं देना है। मतलब ये एक तरह से ना आईपी एड्रेस, जहाँ पे आईपी एड्रेस डाल सकते हो उसमें भी आप यहाँ पे अ, ऐड कर सकते हो। गो टू ऐड ग्रुप 1 जैसे कि यहाँ पे अब देखो ग्रुप 1 यानी कि ये एक तरह से एड सेट की तरह जैसे आप फेसबुक पे देखते थे और ऐड 1 मतलब ये ऐड कॉपी हो गया, ठीक है? एक एड सेट के अंदर एक ऐड कॉपी। अब ये इसका नाम आप रख सकते हो, पैन इंडिया में आप ऐड चलाओगे, कोई स्पेसिफिक कंट्री नहीं डालना है, मतलब स्पेसिफिक आपको स्टेट्स नहीं डालने हैं या लोकेशन नहीं डालना, आप पैन इंडिया में करोगे। लैंग्वेज आप ऑल लैंग्वेज ही रहने दो। और फिर ऑल गूगल चैनल्स मतलब गूगल जितने चैनल्स हैं वो आप अपने से खुद पे भी चेंज कर सकते हो। गूगल्स के लगभग 95 से अबव भी ज़्यादा चैनल्स हैं। जैसे यहाँ पे मैंडेटरी ज़्यादातर होता है यूट्यूब के जितने प्लेटफ़ॉर्म है लाइक वीडियोज़, उसके फीड, शॉर्ट्स सब में तो वो ऐड दिखाएगा ही और साथ ही साथ आपका जो है डिस्कवर में दिखाएगा और ईमेल पे दिखाएगा ये ऐड। तो ये तो मैंडेटरी है ही, आप जैसे देखोगे तो कम ये चारों प्लेटफ़ॉर्म पे दिखाएगा ही, ठीक है? इसके अलावा भी दिखाता है ऐड एन ऑडियंस, यहाँ से आप ऑडियंस ऐड कर सकते हो। कई बार नया ही ऑडियंस बना लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है? और न्यू सेगमेंट में आते हैं, टेल योर पीपल हू सर्च फॉर एनी ऑफ दिस टर्म्स ऑन गूगल। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो वेबसाइट डिज़ाइन विथ वर्डप्रेस, ठीक है? मैंने नाम रख दिया। अब गूगल सर्च टर्म्स जैसे कि हम लिख सकते हैं वेबसाइट डिज़ाइन, इंटर कर देंगे, फिर वर्डप्रेस, वेबसाइट डिज़ाइन, फिर आता है एलिमेंटर,
वर्डप्रेस कोर्स, ठीक है, ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग ही करेंगे, जो सर्च होगा वही दिखाएगा। तो इतना रखते हैं, ये आपके जो है सेगमेंट्स बन गए, सेव कर दीजिए इसको। और डाटा में आप कुछ यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे पढ़ लो क्या है, पीपल हु हैव प्रीवियसली इंटरेक्टेड विथ योर बिजनेस। तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी वो बिजनेस में इंटरेक्टेड, जैसे कि आपकी यूट्यूब वीडियोस हैं, तो यूट्यूब आपको यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। और गूगल एनालिटिक्स यानी कि आपका वेबसाइट, वेबसाइट से अगर आप कनेक्ट है गूगल एनालिटिक्स से, तो वो भी लोग जो इंगेज हैं उनको भी वो टारगेट करेगा। तो अगर यूट्यूब यूजर्स है तो कंटिन्यू कर दोगे, और आपको यहाँ पर सेगमेंट, कस्टम, योर चैनल और वीडियो, सेलेक्ट चैनल, यहाँ से चैनल सेलेक्ट कर सकते हो। तो चैनल देखो, इस मेरे यूआरएल पे या मैं बोलूँ इस जीमेल अकाउंट पे ये चैनल है। दूसरी चैनल्स के लिए हमें फिर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो देखो, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने पहले ही बताई थी कि जब भी आप कोई गूगल एड्स अकाउंट बना रहे हो, सब मतलब मेक श्योर कि उसी पे आपका यूट्यूब की भी वीडियोस, लाइक आपकी यूट्यूब का अकाउंट भी उसी जीमेल से हो। तो कनेक्ट करने में ईज़ी हो जाता है। वेबसाइट तो आसान है, वेबसाइट तो कहीं से भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब का चैनल ज़रूरी है, ठीक है? गूगल एनालिटिक्स का हम करेंगे तो गूगल एनालिटिक्स का हो जाता है। अब मैं एक बार देख लेती हूँ चेक करके। तो ये अलग-अलग आपका गूगल प्रॉपर्टीज़ है, वो आपको ऐड करना पड़ता है। ये आसान है, गूगल एनालिटिक्स हो जाता है बहुत ईज़िली, ठीक है? यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स यानी कि आपकी वेबसाइट से जो एंगेज पर्सन है, उसको भी वो ऐड दिखाएगा। लुक-अलाइक सेगमेंट ये तो तब बनता है जब आपके पास ऑडियंस ऑलरेडी सेव है। तो ये हो गई, उसके बाद एक्सक्लूशन नहीं करना। और डेमोग्राफिक्स पे तो यहाँ पे फीमेल लाइक एवरीवन, एंड डेट, ये जो एज है, एज आप डाल दीजिएगा। एज में यहाँ से 45 44 कर देती हूँ, अननोन हटा देती हूँ, सेव। तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, ऑडियंस भी। एंड उसके बाद गो टू एड वन, ठीक है? यहाँ पे देखो 3 ऑप्शंस है, सिंगल इमेज ऐड, वीडियो ऐड, ट्राउज़र इमेज ऐड। तो अगर आप सिंगल इमेज लगा रहे हो तो ये वाला सेलेक्ट करोगे, अगर वीडियो लगा रहे हो तो वीडियो ऐड सेलेक्ट करोगे, ठीक है? तो अभी हम फिलहाल इमेज ऐड लगाते हैं, वीडियो एड्स भी चलो वीडियो एड्स लगा लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग वीडियो ऐड लिख देंगे, वीडियो ऐड, ठीक है? एंड फाइनल हमारी वेबसाइट का यूआरएल चाहिए, बिना वेबसाइट का यूआरएल का तो होगा नहीं, तो यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल डाल देते हैं। सो हमने यहाँ पे यूआरएल डाल दिया, उसके बाद आपका ऐड अप टू 5 वीडियोस। तो यहाँ पे 5 वीडियोस आप यूट्यूब के ले सकते हो, या फिर क्रिएट भी करवा सकते हो एआई से, या फिर आप यहाँ से चूज अ वीडियो टू यूजिंग योर वीडियो इन योर ऐड। तो यहाँ से आपको अपने, या तो क्रिएट कराओ यहाँ से, क्रिएट वीडियोस, या फिर अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड के लिए आपको यूट्यूब की वीडियोस लेनी पड़ेगी, यूट्यूब पे अपलोड करके यूट्यूब का वीडियोस यहाँ से सर्च करके लेना पड़ेगा, ठीक है? अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे मेरी वीडियोस अगर आती है तो, ऐसे अगर मैं सर्च करूँगी ना तो मेरी वीडियोस यहाँ से आ जाएगी। देखो, ये ऐसी वीडियोस हम रन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी वीडियोस है, इस तरह से आपको बनानी पड़ेगी वीडियो, और उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अपलोड कर देनी पड़ेगी एंड देन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, एंड वो पब्लिक ही रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे लोगो आ जाएगा, ठीक है? मैंने एक लोगो लगा दिया, सेव कर देते हैं। एंड अब आता है आपका ऐड कॉपी, जैसे कि हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये सब। तो ये हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर रिकमेंडेड है। मैंने यहाँ पे देखो वेबसाइट का लिंक डाला है, इसीलिए यहाँ पे ये आ रही है। मैं यहाँ पर ना वो कोर्स का डालती हूँ। अब मेरे को अकॉर्डिंगली यहाँ पे ना वो हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन उसी अकॉर्डिंग देगा। देखो, अल्टीमेट वर्डप्रेस मास्टरी, वर्डप्रेस मास्टरी कोर्स, तो ये देखो मेरे लिए बहुत अच्छा है। लर्न वर्डप्रेस डिज़ाइन, फिर हेडलाइन भी इसने बना के दे दी है जो मेरे सब कोर्स से रिलेटेड है। तो आप यहाँ से 5 हेडलाइन, 5 यहाँ से आपका लॉन्ग हेडलाइन हो जाएगा, एंड डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ से ले लेनी है। आप इसको भी और कन्वर्टिंग बना सकते हो, ठीक है? एंड उसके बाद कॉल टू टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एनरोल नाउ,
इनरोल ना अगर होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो हमें लर्न मोर कर देना पड़ेगा। लर्न मोर कर देते हैं। बिजनेस नेम DCA, साइट लिंक। अब यहाँ पे आप साइट लिंक क्या देना चाहते हो? पोर्टफोलियो का देना चाहते हो, व्यू पोर्टफोलियो देना चाहते हो? अगर कुछ और दूसरी लिंक्स देनी है तो ठीक है, तो कॉन्टैक्ट का दे देती हूँ मैं सिर्फ, एंड अप्लाई। ये साइट लिंक हो गई, मतलब एक्स्ट्रा लिंक। एंड उसका शॉर्ट एंड वीडियो और रिजाइज्ड वीडियो उसने सब कुछ कर दिए हैं। उसके बाद आपको कुछ इसमें नहीं करना है, लाइक मैनेज में कुछ नहीं करना है, एंड गो टू रिव्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिमांड हैज़ एरर विच आई मीन एक बार कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, वेरीफ़ाई करना होगा। तो मैं एक बार वेरीफ़ाई कर देती हूँ उसको। एक काम करती हूँ, मैं अपनी जो है यहाँ से एक्सेंट ब्लू कलर ले लेती हूँ। यहाँ पे कलर की वजह से इश्यू आ रही है, एक बार इसको चेक कर लेना पड़ेगा आपको। एंड उसके बाद ऑल ऑफ एक्शन सिलेक्टेड गोल्स, ये तो सही है। अगर वेरीफ़ाइड करना फिक्स्ड इट कर पे क्लिक करेंगे, तो इसकी समरी हम देख सकते हैं, कन्वर्जन एक्शंस का। एक तरह से ये अलर्ट है, ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम में है। एंड उसके बाद आप चीज़ें सब देख लोगे, सब सही है ना? ये सब कर दोगे एंड पब्लिश कैंपेन कर देना आपको। ठीक है, स्ट्रेंथ अभी गुड दिखाई दे रहा है, बस इसी आपको फिक्स करना है। फिक्स में यहाँ पे कलर वो नहीं ले रहा है। अगर ये आप रैपिडली ये एरर देखते हो बार-बार कलर कोड चेंज करने के बाद भी, अब एक बार रिफ्रेश कर दो, क्योंकि मे बी ये ब्राउज़र का ग्लिच हो सकता है कैशियो की वजह से। तो एक बार इसको रिफ्रेश करके हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखो ये प्रॉब्लम चला गया है, जो प्रॉब्लम आ रही थी आपके कलर्स की, वो चली गई है, देखो। तो ये ऐसा होता है, तो ये आप रिफ्रेश करोगे तो चला जाएगा। तो होप गाइस समझ चुके हो किस तरह से जो है ना डिमांड जेन की ऐड आप यहाँ पे सेट कर सकते हो और इसे पब्लिश कर सकते हो। देखो अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंपेन रन करने का है कि आपको अपनी एड क्रिएटिव पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, और आप जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा सॉलिड और बहुत ज़्यादा जेन्युइन हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर सके ऑडियंस को। तो यही सारी चीज़ें आपको मेज़र करनी होती है, तभी आपकी कैंपेन सक्सेसफुली होती है। और आपको ये सारी चीज़ें मेज़र करते हुए अपनी कैंपेन को डेली बेसिस कंसिस्टेंटली रन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने 4 दिन कैंपेन रन किया और रिजल्ट्स आएगा। ये मैं चीज़ें हर एक क्लाइंट को बोलती हूँ, और हर एक मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ। तो प्लीज़ आप पेशेंस के साथ ही कैंपेन रन करो। गूगल एड्स जो है बहुत ही पावरफुल एक तरह से सेटअप मैंने एड कैंपेन है, जहाँ पे बहुत ऑथेंटिक ऑडियंस भी आती है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन इसका कंडीशन है कि आप इसे लॉन्ग टर्म रन करो कैंपेन को, तभी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, वो भी मुझे कमेंट बताइएगा। और नेक्स्ट टॉपिक गूगल एड्स के ऊपर कौन-सी होनी चाहिए मुझे बताइएगा। मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोज़ बना दूँगी। और जिन लोगों का भी रिक्वेस्ट है ऐसे से रिलेटेड, लाइक उसपे एआई इंक्लूडिंग मैं एसईओ के ऊपर पूरी कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ, ऐज़ अ वीडियो वर्किंग में है, और इस प्रॉमिस है कि इस वीक कंप्लीट हो जाएगी। ओके? तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।